मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3 घटनाएं आई, इसके अलावा चंडीगढ़ में घटनाएं सामने आई, उत्तर प्रदेश में कानून है, एमपी में कानून है, इसके अलावा वहां पर घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं, तो क्या लगता है कि जिस बात का जिक्र हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर इसके लिए कानून बने और दिशा निर्देश लागू हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लव जिहाद एक सच्चाई है और वह इस्लामिक जिहाद का एक हिस्सा है, जिसमें आप अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं उसका एक प्लान के तहत ये काम किया जाता है। और हमने कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के डीजी का बयान सुना था, नेशनल टेलीविजन पर सुना था कि किस प्रकार से इस प्रकार की फंडिंग होती है। हमने कई विश्वविद्यालयों के बारे में इस प्रकार की चीजें सुनी है कि वहाँ किस प्रकार से पैसा कारोबार चलता है और किस प्रकार से लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। हमने केरला से कई हमारे लोग हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे सूचित किया, उन्होंने जानबूझ के कहा कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक सच्चाई है। जब उन्होंने टेलीविजन पर मुझे डिबेट करते हुए देखा तो पहली बात तो ये कि यह एक सच्चाई है। दूसरी बात, ये इस्लाम के जिहाद का एक हिस्सा है। तीसरी बात, इस्लाम ये मैंडेट करता है कि आप किसी लड़की को कितना पसंद करते हैं या कोई लड़की किसी पुरुष को कितना पसंद करती है, जब तक उसे आप कन्वर्ट नहीं करते हैं, जब तक आप उसे ईमान वाले नहीं बनाते हैं, तब तक आप उससे शादी नहीं करें। ये ऐसी मान्यता है, ये घोषित मान्यता है। ये कोई मैं पढ़ी हुई बातें कह रहा हूं और बहुत गंभीरता के साथ इस चीज को कह रहा हूं। संभवतः यही कारण है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो पंचर बनाता है, जो मजदूरी करता है, जो बाकी और से है, या जिन्होंने वाकई जिनका एक्सपोजर दुनिया से नहीं हुआ है, वो सब ये मान करके यही सारे काम करते हैं। और यही कारण है कि जब ऐसे में तकरार बढ़ती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हिंदू पुरुष अपनी मुस्लिम महिलाओं के साथ जिससे शादी करके आया है, उसके साथ ऐसा कोई पैटर्न दिखता है? मैं कह सकता हूं दावे के तो साथ। जो बातें आपने कही है संगीत रागी जी, मैं इन्हीं बातों को लेकर अंबर जैदी के पास जाता हूं। अंबर जैदी, एक बात तो साफ है, जो बात संगीत रागी कह रहे हैं, इसीलिए लव जिहाद ताकि धर्म परिवर्तन कराना है, जबरन धर्म परिवर्तन कर अपनी तादाद बढ़ानी है, और इसको लेकर चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं उससे तो एक बात साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है। हालांकि हमारे देश में कई सारे जो राज्य हैं उसमें ऐसा कानून बन चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो लगातार आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं हमारे देश के, उसमें ये सारी चीजें जबरन धर्मांतरण जैसी जो घटनाएं हैं वो अलग अलग, चाहे लव जिहाद हो या अलग अलग मेजर्स से बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका अश्विनी उपाध्याय जी की थी, उसमें कोर्ट में ऑब्जर्वेशन में ये बात कही गई थी कि जो जबरन धर्म परिवर्तन है उससे कहीं ना कहीं इन इलाकों का जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन हम लव जिहाद को लेकर कानून की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि केंद्र स्तर पर इस तरह के कानून की बहुत आवश्यकता है। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है, और अगर हम लव जिहाद के जैसे कानून को बनाते हैं तो उसमें ये भी एक प्रावधान होना चाहिए कि आप जो कोई भी इंटरफेथ शादियां करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही करें। क्योंकि अगर मैं इस्लाम में बात करूं तो हमारे औरतों के अधिकार और होते हैं अगर आप कन्वर्जन के बाद शादी करते हैं, क्योंकि बिना कन्वर्ट हुए निकाह आपका हो नहीं सकता है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो कम से कम आपके अधिकार, जो महिला की एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो सुरक्षित रहती है। ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है महिलाओं की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सुरक्षा। ठीक है, चलिए मैं माजिद हैदरी का रुख कर लेता हूं। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद हैदरी, दो बातें तो बिल्कुल साफ है। एक तो लव जिहाद इसीलिए किया जा रहा है ताकि अपनी तादाद बढ़ाई जा सके, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है जबरन धर्मांतरण को लेकर। दूसरी बात है, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है कि गलत कुछ भी हो, धोखाधड़ी कहीं हो रही है, केंद्रीय स्तर पर कानून बने और उसका सख्ती से पालन हो।
जी देखिए, सबसे पहली बात राकेश भाई, ये जो लव जिहाद की बात की जा रही है कानून बनाने की, तो असल में भाजपा ये चाह रही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच प्रेम ना हो। तो प्यार, इश्क और मोहब्बत की जो कहानी जो सदियों से चली आई है, अकबर नहीं नहीं बादशाह नहीं के जमाने से चली आई है, उस पर माजिद एक हैदरी प्रतिबंध हिंदू लगे। मुस्लिम ना मिले ये कानून में नहीं लिखा है, लेकिन जबरन धन परिवर्तन करेंगे। अगर आप पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से मिलेंगे तो उस पर रोक लगेगी सर, ये बात है। कोई राकेश मुस्लिम भाई, कोई मुस्लिम पहली लड़का बात हिंदू लड़की से मिलता है, इस पर रोक नहीं है। लेकिन अगर वो मुस्लिम लड़का पहचान बदलेगा तो दिक्कत है सर। देखिए राकेश भाई, सबसे पहली बात जो हमारे दर्शकों को समझनी होगी कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में कुरान शरीफ में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, मतलब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं। तो हम तो सबसे पहले कुरान को मानते हैं, तो कुरान में जब जबर नहीं तो किसी का हम कैसे माने कि नहीं तो पहचान बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है माजिद? पहचान बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? पिछले 24 घंटे के 10 घटनाएं मैं आपको देश भर में सुनाऊं? अरे आप असली घटना तो सुना नहीं रहे कि आराधना के 6 टुकड़े वहां पे यादव जी ने यूपी में किए। अरे तो यादव जी को सजा मिलेगी, उसकी लाश के 6 टुकड़े मिले। यादव जी को सजा मिलेगी माजिद हैदरी, अभिजीत ने शिल्पा की हत्या, यादव जी को सजा मिलेगी माजिद हैदरी। उसकी कौन हिफाजत कर रहा है? उसी पर चर्चा कीजिए। लेकिन आप जरूर चाहते हैं कि आफ्ताब इसलिए छूट जाए क्योंकि वो मुस्लिम है। देखिए, इसी पर चर्चा कीजिए कि हिंदुत्व की कैसी विचारधारा आ गई कि अभिजीत शिल्पा का कत्ल कर रहा है, कहीं यादव आराधना का कत्ल कर रहा है, और आफ्ताब श्रद्धा को मारे उस पर चर्चा नहीं होगी। शर्मा ने आफ्ताब श्रद्धा को मारे माजिद हैदरी, उस पर चर्चा नहीं होगी। नहीं, चर्चा कैसे? देखिए श्रद्धा नहीं उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर नहीं बोलेंगे आप। की बात करने से अरे बोलिए ना, आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, उसको सजा होगी। श्रद्धा की कहानी आप भूल जाइए, श्रद्धा की कहानी की क्या सच्चाई हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, अंबर जैदी श्रद्धा की कहानी भूल जाए, सुफियान ने निधि को मार दिया वो कहानी भूल जाए, कासिम खान काशी बनकर इंदौर में पहुंचता है वो कहानी भूल जाए, फिरोजाबाद में गुल मोहम्मद हिंदू लड़की को लेकर हरियाणा भाग जाता है वो भूल जाए, पहचान बदलकर। कुछ कहानियां भूलना अच्छा है, अगर हिंदू मुसलमान में प्रेम रहेगा भूलने से तो कहानियां भूल जाइए। अंबर जैदी बात कीजिए कि देखिए, आराधना की हत्या हुई, जो दोगली मानसिकता, आप ये देखिए कि एक महिला के 35 टुकड़े होते हैं और इतना जघन्य अपराध जिससे पूरे देश में खलबली मची हुई है, हर एक इंसान कांपा हुआ है। वो कहते हैं कि श्रद्धा भूल जाइए, आप श्रद्धा को चलिए भूल जाके। केरला में हजारों की संख्या में महिलाओं का जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा है, उनको सेक्स स्लेवरी के लिए आईएसआई में या फिर उनको मारकर जलाकर काटकर टुकड़े किए जा रहे हैं, उन सबको भूल जाए। और देश के जितने भी सीमावर्ती इलाके स्टेट है उसमें इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें ज्यादातर महिलाओं का या तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर उनको मौत के घाट उतारा जाता है। उन सबको भूल जाए। देश में महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं धर्म के आधार पर, उसको भूल जाए। और आप यहाँ पर बैठ के मीठी मीठी गोलियां और लेक्चर देते रहे, हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते रहे। आप ये दोगलापंथी लाते कहां से? मैं हमेशा आपसे ये सवाल करती हूँ। आप बड़ी अलग अलग बातें करते हैं, महिलाओं के हक में कभी बात कीजिए। किसी की जान जा रही है धर्म की वजह से और आप कह रहे हैं कि श्रद्धा को भूल जाइए। अभी उसकी केस सामने आए हुए 1 महीना नहीं गुजरा और आप कह रहे हैं कि श्रद्धा को भूल जाइए। और 24 घंटे में इतने सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। आप लोग ये कहने के बजाय कि वो लोग जो धर्म के नाम पर जवानों को जला रहे हैं, युवाओं को, उनको उनके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय आप कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाइए। ये कौन से मुसलमान है, कौन सा इस्लाम आप फॉलो करते हैं? इस्लाम तो सिखाता है कि जुल्म के आगे आप सर ना झुकाइए, आप मजलूम के साथ खड़े होइए। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि श्रद्धा को भूल जाइए। महिला को अधिकार देता है, सूरह निसा का नाम ही महिला पे रखा गया। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। नहीं माजिद हैदरी, मैं आता हूं अमर जैदी आपके पास। माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी आपकी याददाश्त थोड़ी दुरुस्त करता हूं। सुनिए माजिद हैदरी, अरे माजिद हैदरी सुनिए, लगातार बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। आपकी कलई खुल रही है देश के सामने। मुस्लिम अपराध करे तो भूल जाइए, क्योंकि उससे वैमनस्य को खतरा है, क्योंकि उससे सो कॉल्ड आपके भाईचारे को खतरा है, इसलिए मुस्लिमों के अपराध को भूल जाइए। सुनिए, आपकी याददाश्त दुरुस्त करता हूं। सिर्फ यूपी की बातचीत, लखनऊ के मॉल इलाके में लव जिहाद का केस आया, लखनऊ के पारा इलाके में लव जिहाद का केस आया, लखीमपुर में सलमान सिद्दीकी ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी कर ली, फिरोजाबाद में गुल मोहम्मद का सामने आया, यूपी से बाहर आपको लेकर चलता चंडीगढ़ में बुड़ैल में हत्या का मामला सामने आ गया, एमपी चले जाइए, इंदौर में कासिम खान काशी बनकर पहुंचता है, मेघदूत गार्डन से ऐसी खबरें आ गई। हिंगोली महाराष्ट्र पहुंच जाइए, वहां पर साजिद ने हिंदू प्रेमिका से कहा कि शादी करना है धर्म परिवर्तन कर लो पहले। बिहार के मोतिहारी से ऐसी घटनाएं सामने आई। देश के किसी राज्य में चले जाइए सर, ये घटनाएं सामने आ रही हैं, धोखा दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं भूल जाइए।
राकेश भाई, आपने तो पर्चे पर से गिन के बताए, आपको पढ़ना पड़ा। अरे मुझे ये ज़बानी कुछ याद नोट है। किया है मैंने माजिद तारीख हैदरी, सुन ली ये है। पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो मैंने नोट करके लाया है। ये पिछले 6 महीने या साल भर की बात नहीं है, ये पिछले 24 घंटे 1 या 2 दिन की ये पूरी घटनाएं हैं। इसीलिए मैंने आपकी याददाश्त दुरुस्त करने के लिए नोट करके रखा हुआ था। आराधना की सरकार जिसे बचा ना पाई, आराधना का नाम क्यों नहीं हो रहा? श्रद्धा, श्रद्धा क्या आपने लगा रखा है? क्या आपने 35 टुकड़े गिने? अभी तो कुछ पता नहीं है। अरे मरी ना हकीकत तो पता नहीं है। श्रद्धा को मारा साहब ने ना, 35 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हुए या 10 टुकड़े हुए, तो मरी ना। क्या बात आप- आफ्ताब ने मारा कि नहीं मारा? क्या हुई है अभी के नहीं है? अभी तो कानूनी तौर हमें कुछ पता नहीं है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है गुजरात इलेक्शन से पहले, हम तो नहीं जानते। तो दिल्ली तो नहीं, तो दिल्ली पुलिस की नहीं मानेंगे, माजिद हैदरी की मानी जाएगी। दिल्ली पुलिस की हम ना सुने, माजिद हैदरी यहां पर आकर जो ज्ञान दे वो सुने। संगीत रागी कह रहा हूं कानून की। ठीक है, संगीत रागी मुस्लिम अपराध करे भूल जाइए, क्योंकि माजिद हैदरी के सो कॉल्ड भाईचारे को खतरा है साहब। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मुस्लिमों के अपराध भूलते जाइए, इसलिए उनके लव जिहाद के केस भूल जाइए। क्यों ना भूले? अगर प्यार मोहब्बत रहेगा, भूले क्यों ना? हमेशा कह रहे थे कि देखिए, माजिद हैदरी तो कह रहे थे कि ऐसा होता नहीं है, और दुनिया में सबसे ज्यादा वालों के आज भी सियाओं पर रोज वो हमले करते हैं, सियाओं को रोज मारते हैं। कोई ऐसा महीना नहीं होता जो पाकिस्तान में 100-200 सियाओं को मारा जाता है, किसी न किसी उनके मस्जिद को नहीं तोड़ा जाता है। तो इस्लाम का एक पंथ है जो पूरे दुनिया को इस अपने से आतंकित करके रख रखा है, और बलात् धर्म परिवर्तन तो एक ढंग से उनका पूरे ऐतिहासिक पृष्ठ का एक पेशेगत रवैया रहा है। भारत के अंदर भी काफिर कह करके उनको मारा गया, पीटा गया, जवाब बढ़ गया। रही बात आज के दिन में, तो मैं ये कहूंगा, फ्रांस में ली पेन करके एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला इस पर, और उन्होंने फ्रांस के अपने लड़कियों से अपील की, प्लीज डोंट मैरी द फ्रेंच मुस्लिम, दे ब्रीड लाइक एनिमल्स, दे आर अनसिविलाइज्ड। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप इस ढंग की बातें आप यहां पर करें, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें बताना पूरे देश को चाहिए कि इस्लाम की मान्यता के कारण किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है, या उन्हें गुजरना पड़ेगा यदि वो किसी मुस्लिम से शादी करते हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम, और साथ ही साथ कि अपना पहचान छुपा करके कोई ऐसा करे और प्रताड़ित करे, तो उसके लिए एक सख्त कानून की नहीं। और संगीत रागी, देश में कई ऐसी शादियां हुई हैं और बड़ी हस्तियों की शादियां हुई हैं जो धर्मों के इतर जाकर शादी हुई हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में शादी हुई है, उसको तो लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करता। लेकिन आप पहचान बदलिए, कोई आफ्ताब जो है अमित बनकर जाता है और निधि से शादी कर लेता है, कोई गुल मोहम्मद गुरप्रीत बनकर जाता है, शादी के बाद पता चलता है कि इसका धर्म तो अलग है। धर्म छिपाने की जरूरत क्या है सर? प्यार है तो धर्मों की सीमाएं टूट जाती हैं। देखिए, पहली बात ये चीज मेडिकली और बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी शादियां जिसमें प्रेम संबंध हो, वो चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच में हो या मुस्लिम हिंदू के बीच में हो, वो बिल्कुल जायज है, ऐसा होना भी चाहिए, और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। नहीं, एक मिनट संगीत रागी जी, मैं आता हूं। संगीत रागी जी, एक मिनट का समय दीजिए। माजिद हैदरी, क्या आप कह रहे हैं, जरा फिर से रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दर्शक भी मानिए सुन ले कि एक मुसलमान पुरुष मेडिकली और बायोलॉजिकली और फिजिकली अपनी आइडेंटिटी हिंदू नहीं बता सकता। नहीं, क्यों नहीं बता सकता? इशारा काफी, आप समझ लीजिए। नहीं, क्या इशारा है? नहीं, मुझे समझ में आता है। आपकी तरह बेशर्म नहीं हूं मैं माजिद हैदरी। नहीं, आपकी तरह बेशर्म मैं नहीं हूं। बेशर्मी पर आप उतर आए हैं, जब कानून की बात हो रही है, बेशर्मी पर आप उतर आए हैं माजिद हैदरी, बेशर्मी पर आप उतर आए हैं, लगा रहे हैं तो मुझे तो डिफेंड करना है। बेशर्मी पर आप उतर आए हैं। आ रही बात आपको समझ में? देखिए, जब मुझे कम्युनिटी को डिफेंड करना है तो मैं लीगली करूंगा, और अदालत में भी ये चीज। अरे तो लीगली करिए ना साहब, लीगली करिए ना, लेकिन टेलीविजन पर बैठकर बेशर्मी बिल्कुल मत करिए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, एकदम बेशर्मी मत करिए। देखिए, शर्मी की मैंने कोई बात नहीं की, मैंने आपको कहा अदालत में भी ये चीज ऐसे ही साबित होती है। नहीं, अदालत ने तो फिर ऐसा ही कह दिया कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है। ठीक है, वो इस्लाम के बारे में नहीं कहा है, इस्लाम में तो हो ही नहीं सकता। हम तो काउंटर पिटीशन करेंगे, इस्लाम में तो जबरन धर्मांतरण होता ही नहीं। अच्छा,
ये है नया उन लोगों ज्ञान के लेकर लिए आ गए जो माजिद घरवापसी हैदरी की आप। बात करते हैं। नहीं नहीं, नया घरवापसी की ज्ञान बात लेकर आ गए सर मुसलमानों ने आप। नहीं की। हमने बात नहीं की घर वापसी की। ठीक है, घर वापसी की जिनने बात की है वो जबरन धर्मांतर कराते हैं कि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। उनसे पूछिए, हम भी चलिए ना ना मुसलमानों ना से ना, क्यों पूछ वंदे रहे हैं? मातरम पर, वंदे मातरम पर एक तो डिबेट हो नहीं रही है, और दूसरी बात है वंदे मातरम कहने में आपको दिक्कत होगी, हमें दिक्कत नहीं है माजिद हैदरी, ठीक है। हमारे धर्म के खिलाफ जो चीज होगी वो हम नहीं कहेंगे। हमारा हक बनता है इस देश में रहने का। आजाद कराया था हमने इस देश को, भूल जाते हैं आप सब कुछ। नहीं नहीं, अकेले सोने की आपने आजाद चिड़िया कराया बनाया था था सर, मुसलमानों ने इस देश को, अकेले आप भूल आपने जाते आजाद हैं। कराया था। आपके लिए मिलके धर्म बनाया पहले है था, कि देश प्यार पहले है? मोहब्बत से। कराया जो था, प्यार भारत मोहब्बत तोड़ा था। अकबर बादशाह और रानी जोधा भाई ने इस देश को मुसलमानों सिखाई ने थी, इस उससे देश को और आजाद आज हम कराया उस था प्रेम को या लव इस जिहाद देश को कहेंगे? तोड़ा था? दीजिए संगीत रागी का जवाब। मैंने कहा कि संगीत भाई, मैं आपका मुसलमानों बड़ा ने आदर इस करता हूं। देश को तोड़ा या स्कॉलर है। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराया? 23% मेरे भाई, आप मुसलमान, 35% पाकिस्तान का टुकड़ा ले गया, और फिर भी कहता है हमने तो देश आजाद कराया, हमारे बाप दादों ने आजादी की लड़ाई। चाहे तो यह है कि आपके बाप दादों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, वो हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, देश विभाजन और देश तोड़ने की लड़ाई लड़ी, देश आजाद कराने की लड़ाई नहीं मुसलमानों ने लड़ी। संगीत भाई, आप एक स्कॉलर हैं, मैं आपका आदर करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे ज्यादा जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे वो देवबंद से निकले, और देवबंद वालों ने कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं माना। नहीं नहीं, उसी देवबंद से आतंकी भी पकड़े जा रहे हैं माजिद हैदरी, उसी देवबंद से आपकी मॉड्यूल भी निकलकर सामने आ रहा है, जफर कभी ठीक है ना माजिद हैदरी? उसी देवबंद से आतंकी वही मॉड्यूल भी निकलकर देवबंद सामने आ रहा है। आतंकवादी पैदा करता है। वही देवबंद के मदरसे जो हैं वो डूरंड लाइन के दाएं और डूरंड लाइन के बाएं दोनों जगह आतंकवादी पैदा करते हैं। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, तहरीक तालिबान, सब उन्हीं देवबंद मदरसों की देन है सर, अलग से नहीं है। ये सुनी सुनाई देवबंद की ही पाठशाला के वो औलाद हैं। यशवंत शिंदे का सीबीआई के पास पिटीशन पड़ी है कि इस देश में बम बनाने की विधि जो है वो कौन जानता है। संघ परिवार का नाम लिया गया, सामने सीबीआई कोर्ट में लिया। अपवाद की तरफ नहीं जाता, मैं पूरी दुनिया में पैटर्न की तरफ जाता हूं। मेरा सोशल साइंस ने मुझे सिखाया है कि पैटर्न देखो, डोमिनेंट पैटर्न क्या है, तो इस्लामिक आतंकवाद दुनिया की एक सच्चाई है। भागवा आतंकवादी वैसी सच्चाई है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। अभी हमें यह भी नहीं पता कि बेंगलुरु में अरुण कुमार का क्या हादसा उस बम धमाके में। मेरा मुंह मत खुलवाइए इस मंच पे। नहीं नहीं, मुंह खोलिए ना जरा माजिद हैदरी, आप कितने बेशर्म देश देख चुका है, ठीक है? अरुण कुमार, चलिए, अरुण कुमार, नहीं नहीं, मोहम्मद शारिक जिसने धमाका किया उसका बैकग्राउंड क्या है? मुंबई में आतंकी हमला करने वाले कौन थे? पठानकोट में कौन आया था? संसद तक कौन पहुंचा था? संसद तक कौन पहुंचा था? अमेरिका कौन पहुंचा? चलिए हम नहीं 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 नहीं, आप धर्म को आतंक से जोड़ेंगे, हम उससे नहीं जोड़ रहे हैं माजिद हैदरी। चलिए ठीक है, मैं अहमद अयाज का रुख करता हूं। अहमद भाई, धर्म को आतंक से नहीं ठीक है, रुकिए ना माजिद हैदरी, माजिद हैदरी एक मिनट रुकिए। अहमद अयाज, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। माजिद हैदरी इसलिए मुस्लिमों के अपराध को भूल जाना चाहते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो जाएगा सर। वो चाहते हैं जितने मुस्लिम अपराधी हैं उनका अपराध भूल जाइए। नहीं, ये अपराध होता है, चाहे वो कोई भी करेगा, किसी भी धर्म से करेगा, उसमें धर्म से कुछ नहीं है, उस पे अपराध ही से मामला है। जो अपराध करेगा वो तो उसको कानून के हिसाब से जो भी उसके खिलाफ एक्शन होगी, जो भी उसका प्रोसेस होगा वो तो होना चाहिए। तो उसमें चाहे कोई मुसलमान हो, कोई नॉन मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक हो, लिहाजा अपराध को धर्म से जोड़ना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बात है या जोड़ना चाहिए। ये तो धर्म से बाहर है, और कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि कोई अपराध करे। लिहाजा जब धर्म खुद सिखाता है कि कोई अपराध ना करे, फिर अपराध को धर्म से क्यों जोड़ना है? नहीं नहीं, लेकिन अहमद भाई ये बातें माजिद जैसे लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं। चाहे वो किसी लव भी जिहाद मजहब से ताल्लुक में रखता हो। इस देश में अहमद भाई कई शादियां हुई हैं जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुई हैं, लेकिन वो पहचान छिपाकर नहीं हुई और उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं। लेकिन जब अहमद अमित बनकर किसी निधि से मिलता है या फिर नूर मोहम्मद गुरप्रीत बनकर निधि से मिल जाता है तो आपत्ति होती है। धोखाधड़ी की जगह कहां है? और इस पर आपको लगता है कि कानून ठोस होना चाहिए? देखिए, शादी दो व्यक्तियों के दरमियान मामला है, एक लड़की और लड़के का मामला होता है, या दो खानदान के मामला होते हैं।
तो उसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम हिंदू मुसलमान से शादी करता है तो कोई उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज की बात है, लेकिन इसकी इजाजत तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि कोई किसी से भी नहीं शादी नहीं कर अहमद सकता भाई, है। तो तो इंटर उसमें रिलीजियन मैरिज पर किससे आपत्ति है? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पहचान बदलते हैं, धोखे से किसी से शादी करते हैं, फिर कहते हैं अब तुम धर्म परिवर्तन करो। नहीं, उसमें हमारे जो तक जहां तक हमारे मजहब का ताल्लुक है उसमें यह है कि आप तब तक शादी नहीं कर सकते हो, जायज तौर शादी नहीं कर सकते हो जब तक अगर लड़की शादी करती है मुसलमान लड़के के साथ तो उसको मुसलमान बनना ही पड़ेगा। अगर मुसलमान लड़की करती है तो वो उसका मजहब जानता है, क्या करता है, लेकिन मुसलमान के लिए ये है कि उसका मुसलमान होना जरूरी है। वो तो कायदे है उसके। अब कोई नहीं करता है, कोई करता है, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हम मजहब के हिसाब से देखेंगे, शादी के हिसाब से देखें तो कुछ फॉर्मेलिटीज है जो एक नॉन मुस्लिम लड़की को अगर वो मुस्लिम लड़के के साथ शादी करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज करने की बात है। नहीं तो वहां पर जो जबरन धर्मांतरण की बात आती है और वहीं पर असली खेल शुरू होता है कि धर्म परिवर्तन कर दो नहीं तो मार देंगे। हाँ, जबरन इस्लाम में कहीं नहीं है, यहाँ तक कि मुसलमान और मुसलमान के दरमियान भी अगर शादी का मामला है जबरन नहीं है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान एक ऐसा मजहब है जिसमें एक लड़की को पूछा जाता है 3 बार कि आपको शादी कबूल है। 3 बार जब वो कहेगी कि हाँ मेरे को कबूल है तब शादी होती है। जब कोई जबरन की बात नहीं है, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। ठीक है, संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपके आता हूँ आपके पास। अहमद भाई, संगीत रागी आप कुछ कह रहे हैं। गैर मुस्लिम का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी में। देखिए, इस्लाम ने पूरी दुनिया में जबरदस्ती राज्य सत्ता और तलवार सत्ता के बल पर धर्म परिवर्तन कर, और फिर भी ये कहते हैं कि इसे हम तो करवाते नहीं है। जो तो गैर इस्लाम मानने वाले हैं, कह रहा हूँ, ये तो माइंडसेट आपका जिनको चला है। अगर कोई प्रॉफिट गलत साहब में करता है विश्वास नहीं तो उसको ये मतलब नहीं है कि उसको मुसलमान के साथ जोड़ा जाना चाहिए, या अगर नॉन मुस्लिम में कोई गलत करता है तो उसको हिंदू मुस्लिम और काफिर जो है वो सजा के हकदार हैं, काफिर जो है वो जहन्नुम के हकदार हैं। ऐसी जो मान्यता हो और फिर कहे कि हम तो सारे धर्मों को समान रूप, हम तो सारे धर्मों से प्यार देते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये गलतफहमी बहुत साफ हो जानी चाहिए। सारे धर्म एक समान नहीं है। यदि ऐसा होता, सारे धर्म एक समान होते तो धर्मांतरण की बात होती ही नहीं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं मानते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो दोनों ऐसे धर्म है जो बाकी धर्मों को अपना दुश्मन मानते हैं, और इसीलिए दूसरे धर्म को लोगों को अपने धर्म में वो परिवर्तित करके लाना चाहते हैं ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े। उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो उनका राजनीतिक वजूद बढ़ता है, और यही जो है वो जनसंख्या जिहाद है। नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है ऐसा कि कितने वाक़ात हुए आज तक 47 से आज तक कितने वाक़ात हुए हैं कि जहाँ मुसलमानों ने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी की होगी। नहीं अहमद अयाज भाई थोड़ा सा आप और माजिद हैदरी चीजों को समझकर भी नासमझ बन रहे हैं और चाहते हैं आप लोगों को लाइसेंस मिल जाए। मैंने आपके जुड़ने से पहले पिछले 24 घंटे की 10 घटनाएं पूरे देश में गिनवा दी सर, जहां पर कहीं वसीम अर्जुन बनकर पहुंचता है, कहीं मोहम्मद खान रौनक चौरसिया बन जाता है, कहीं सुफियान निधि को मार देता है पहचान बदलकर। लेकिन अंबर यदि इन्हें यह सच्चाई दिखाई नहीं देती और फिर कहते हैं साहब हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगड़ जाएगा, इसलिए इनकी बात मत करिए। राकेश, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी हम लव जिहाद की बात करते हैं तो लोग इंटरफेथ मैरिजेस की बात करने लग जाते हैं। इंटरफेथ मैरिजेस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है और ना ही भारत जैसे देश में इंटरफेथ मैरिजेस पे कोई रोक लगाई जा सकती है। संविधान ने इजाजत दी है कि जिसको जिससे शादी करनी है वो अपनी मर्जी से कर सकता है और हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान भी है। लेकिन समस्या जो अयाज साहब ने और माजिद हैदरी जिसपे बड़ा खुश होकर मुस्कुरा रहे थे दांत दिखाकर, वो समस्या है जब इस्लामिक स्कॉलर या फिर हम कहें कि सोशो रिलीजियस जो प्रेशर लोगों पे क्रिएट किया जाता है, कहता है कि जब तक आप मुसलमान नहीं होंगे तब तक निकाह नहीं हो सकता, या एक आम आदमी का निकाह पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा अगर उसकी पत्नी दूसरे धर्म से आती है या मुसलमान लड़की है उसका हस्बैंड किसी दूसरे धर्म से आते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ शाहरुख खान जैसे या किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंसान की बात करें तो चाहे उनकी बीवी कन्वर्ट होना हो लेकिन निकाह उनका पढ़ा दिया जाएगा। तो ये हिपोक्रेसी और कहीं ना कहीं जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं वो एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण ये भी कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी जो एक साजिश है कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत। क्योंकि मैं राकेश केरला की मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहती हूँ जहाँ पर NIA ने और वो जो आपने ठीक बात कही अंबर जदी, और आपने माजिद हैदरी और अहमद अयाज की जो बातें हैं, जो उनकी मुस्कुराहट, उसके पीछे जो खेल था ना,
जो कलई थी आपने खोल कर रख दी। माजिद, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आज ईडी भी प्यार मोहब्बत और इश्क की दुश्मन है, एनआईए भी प्यार मोहब्बत और इश्क की दुश्मन है। अरे ईडी एनआईए पर मत जाइए ना माजिद हैदरी, ईडी एनआईए पर मत जाइए। नहीं, कैसे आप कैसे तो नहीं ना जाऊं? कोर्ट की बात मानते हैं, कैसे ना नहीं ED जाऊं? NIA की मुसलमानों बात को ईडी मानते हैं, एनआईए ना और सीबीआई से मिनिस्ट्री की डराया बात जा रहा है, मानते हैं। समझने में आप जैसे हमारे यूसुफ बीच हिंदू और नायक को मुसलमान के बीच डॉक्टर प्यार ना हो। जाकिर नायक साहब अरे भाई, कहते हैं, उनका वो आर्टिकल आतंकी 25 ऑफ देश इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन नफरत आपने पढ़ा फैलाता है? है, दूसरे धर्मों को बुरा कहता है, खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन करता है। अंबर जैदी उसको साहिबा, आप आपने तो साहब और जामिया डॉक्टर मिलिया से साहब पढ़ा है ना? लगा के और आर्टिकल नेशनल 25 ऑफ टेलीविजन इंडियन पर आकर उन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों पढ़ा को है? समर्थन करते हैं। आर्टिकल बेशक 26 पढ़ा है, देखिए राइट टू कि फ्रीडम आप ऑफ अपराधियों और रिलीजन। आतंकियों का समर्थन करते हैं इस देश में रहकर, फिर आप बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की। कौन से मुंह से बात मैं कर रहे गंगा थे? जमुनी कभी थोड़ा तहजीब सा नहीं, मैं भाईचारा संविधान की आपसे बात कर रहा बढ़ाइए, हूँ। दूसरे को आर्टिकल चारा 25 बनाते पढ़ा है रहते हैं। आपने? भाई बने रहते हैं, आप थोड़े दिन चारा बन के तो देखिए, आपको पता चलेगा आप किस तरह के भाईचारे की गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने आप अंबर जैदी जाकिर नाइक जैसे माजिद हैदरी ने अभी कह दिया, मैं भाईचारे की बात ही नहीं कर रहा हूं। उनके लिए भाईचारे का कोई मतलब नहीं। संविधान की जो लाइनें उनके हिसाब से पढ़ लेंगे, जो लाइनें उनके हिसाब से वो नहीं पढ़ेंगे, वो लाइनें वो नहीं पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। वही संविधान में चलते चलते कह दूं माजिद हैदरी, वही संविधान इस देश में मैं आपकी दुखती रख छेड़ दूंगा, आपको मिर्ची लग जाएगी। वही संविधान ये भी कहता है इस देश में सबके लिए कानून होना चाहिए, तब आपको मिर्ची लग जाती है। उस लाइन पर आप नहीं बात करेंगे, फिर आप दूसरी लाइनों का हवाला देना शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, वो लाइनें आप अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त